पंचायत मंडरा सुमन है और देख सकते हैं बीसलपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत है और पीलीभीत जिला से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद जो हैं भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त हुए हैं समाजवादी प्रत्याशी को पछाड़ते हुए। और उसी उपलक्ष्य में मिष्ठान वितरण कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, आज आप ये मिष्ठान कार्यक्रम जो कर रहे हैं और जितिन प्रसाद जी भारी बहुमत के साथ जीते हैं पीलीभीत से जी, तो इसी उपलक्ष्य में जो मिष्ठान वितरण कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। जी जी 9 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने पीलीभीत लोकसभा से माननीय जितिन प्रसाद जी भारी बहुमत से जीते हैं। उसी के उपलक्ष्य में ग्राम प्रधान मंडरा सुमन श्रीमती रानी देवी ने मिष्ठान वितरण किया है। ये इस बात का दुख हुआ है कि सरकार अब की गठबंधन की बनी है, इस सरकार में कमी रही है, बहुत ज़्यादा कमी है। किसान बड़ा परेशान है, गौवंश घूम रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कुछ अधिकारियों की वजह से ये दिक्कत आ रही है, जो गौवंश की बहुत बड़ी समस्या है किसानों को लेकर। और बाकी देख सकते हैं यूपी में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारी है। 2-3 मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ा तो गौवंश है, किसानों के लेके, महंगाई के लेके, खाद है काफ़ी महंगी है, डीजल भी काफ़ी महंगा हो गया है, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में आरक्षण के लेके बड़ा बवाल हो रहा है, जो बेरोजगारी भी काफ़ी है, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं घूम रहे हैं उनके लिए आए दिन पेपर लीक हो जाता है। बहुत चीज़ें हैं ऐसी, काफ़ी नुकसान हुआ बीजेपी का जो गठबंधन में सरकार है। वैसे उम्मीद की जा रही थी कि पीलीभीत से भगवत शरण जो हैं वो जीते हुए माने जा रहे थे। समाजवादी पार्टी थोड़ा खिन्न रहता है क्योंकि समाजवादी पार्टी भी गुंडागर्दी को लेकर बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार आपने देखा होगा पीलीभीत जिले में जनता जो है अधिकांश त्रस्त दिखाई दे रही थी, जिसके कारण से भाजपा प्रत्याशी की ओर ना जाकर वो अधिकांश जो है उनका समर्थन विपक्ष की ओर दिखाई दे रहा था, यानी भगवत शरण गंगवार की ओर। लेकिन अंतिम में जो देखा गया वो सारा समर्थन जो है वो जितिन प्रसाद की ओर चला गया, यानी कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं। जी जी जनता में कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छाई हैं, जैसे गल्ला मिल रहा है, जी जी आपके किसान सम्मान निधि आ रही है 6000 रुपये किसानों को लेके, गरीब आदमी इससे काफ़ी खुश है। लेकिन 3-4 मुद्दे बहुत ज़्यादा गलत हैं। गौवंश है, हमने बताया था अभी, बेरोजगारी है, आरक्षण को लेके है, जी 3-4 मुद्दे हैं इस तरीके से जो ज़्यादा दिक्कत उठा रहे हैं। बाकी जो टांग खींचने का कार्य है नेताओं का, उसका कारण भी तो रहा चुनाव में हार का। हाँ, जैसे अमित शाह जी हैं, जी हाँ बिल्कुल, जेपी नड्डा जी हैं, जी हाँ, और मोदी जी भी हैं इसमें। हाँ। जो टांग खींचते रहे कि योगी जी जो है यहाँ वो कुर्सी से उतर जाएं और कोई द्वितीय व्यक्ति यहाँ पर बैठे, तो ये भी मुख्य कारण रहा है। अब की जो यूपी में जो लोकसभा चुनाव में जो टिकट हुए हैं वो बहुत गलत हुए हैं। ठीकरा जो फोड़ा जा रहा है योगी जी पर फोड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी नेता बढ़िया, वैसे योगी जी नेता बढ़िया, फर्स्ट क्लास है नेता। ऐसा नेता आज तक यूपी में ना आया है ना आएगा फिर दोबारा। लेकिन नीति जो है वो असफल इसी कारण से हो रही है, बेरोजगारी, गौवंश आदि जैसे तमाम समस्याएं हैं, जिस कारण से जी 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 ये समस्या अगर मुक्त हो जाए तो सरकार सफल है। जी हाँ, सरकार सफल है। गौवंश को लेके, किसानों को लेके चिंता करिए, बेरोजगारी चिंता की जाए, आरक्षण को लेकर चिंता करी जाए। अभी सरकार जो है गठबंधन में बनी है, अगर सरकार बेहतर कार्य करे, गरीबों को उठाने के लिए कार्य करे, तो गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी क्या सरकार को? अरे देखो, योगी सरकार बनेगी, पहले बस गौवंश हटाओ, यहाँ गौवंश समस्या का निदान हो या गौवंश हटा दो, कतई बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हाँ, नहीं मतलब कुछ भी करें, यहाँ समाधान होना चाहिए ना, का बहुत नुकसान होता है। तो ये कहो ना समाधान होना चाहिए, हटाने की बात क्यों कर रहे हो यार? अरे हटाने गौवंश बनाई, वहाँ एक भी नहीं है, गाँव में है। हाँ, तो यही चीज तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो जब जाएंगी नहीं तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे भाई? सही बात है। शुभ नाम क्या है? बस राजू गंगा। अच्छा, राजू गंगा। बस इसी बात से दुखी है, इसीलिए वोट कम मिले। अब देखिए यहाँ के लोगों ने जो किस तरीके से विषय रखा है, ये बातें भी सत्य है। और ये साइकिल वाले एक चचा आ रहे हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा चचा, राम राम। राम राम। अरे इस बार जो सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी, गठबंधन में बनी है, इसके लिए कितनी खुशी है आपके भीतर? मिठाई बंटवाई दी है? नहीं, मिष्ठान तो वितरण हो गया, प्रधान जी ने बंटवा दिया है सभी लोगों के सहयोग से। अरे भाई, इनको मिष्ठान दीजिए भाई। सरकार में ऐसी क्या कमियां हैं जिन पर उन्हें सुधार करना चाहिए? गैया पकड़वाना चाहिए जी, सही है। बेरोजगारी जा दूर होना चाहिए, और जो आरक्षण खत्म करता हो जो होना चाहिए, यानी सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और गौवंश समस्या सर्वाधिक समस्या है इसमें। सबसे ज्यादा भाई मेरे हंसने की बातें नहीं होती हैं, आप लोग हंसते रहते हो यार, कैसे पढ़े लिखे लड़के हैं ये सब। तो यहाँ अधिकारी भी तो बहुत करप्ट हैं। सरकार को जो बड़े बड़े अधिकारी वर्ग बैठे हुए हैं, सीडीओ साहब बैठे हैं, डीएम साहब बैठे हैं, और अपने ब्लॉक स्तर पे वीडियो साहब बैठे हैं,
ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई होने लगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा जड़ से। लेकिन जब हम सचिव की शिकायत करते हैं तो सचिव साहब की जो एप्लीकेशन होती है उसको दबा दिया जाता है, उनसे मोटी रकम प्राप्त करते हैं, इसलिए कुछ होता नहीं, फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया जाता है। अधिकांश ऐसा होता है नहीं होता है? होता है कि नहीं होता भाई साहब? भाई इसलिए तो भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्राम प्रधानों को अगर मानदेय दिया जाए प्रत्येक महीना जब तक पद पे रहे तो कैसा रहेगा? अब अच्छा रहेगा। मान तो दिया जा रहा है लेकिन 5,000 रुपए है। अरे कम से कम 40 से 50,000 मिलना चाहिए जब तक पद पे रहे। भाई जो कुछ है जाइए वो तो पूरे इंडिया का हाल है, क्या करोगे प्रधानों को। और मेन तो सीढ़ी प्रधान है सब। भाई शुरुआत में योगी जी ने भी कहा था प्रधान लोगों को जो है 40 से 50,000 रुपए दिया जाएगा महीने का जब तक पद पे रहेंगे। हुआ तो नहीं है। हुआ नहीं। भाई इससे जो चोरी करते हैं प्रधान लोग तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी तो जिम्मेदार है। प्रधान जी चोरी कर ही नहीं पाते। प्रधान जी की चोरी की व्यवस्था सब खत्म कर दी गई और आने वाले दौर में चुनाव आदमी लड़ना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन चोरी तो सचिव लोग करवा रहे हैं, वीडियो साहब करवा रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। किसी के माध्यम, लेकिन प्रधान को हाथ में कुछ रहा नहीं है। एक बात बताइए, 4-5 हजार रुपए में क्या होता है? जब बचेगा नहीं कुछ तो प्रधानी कौन करेगा? 10,000 रुपए महीने में खत्म हो जाते हैं, चाय पानी नाश्ता में चले तो यही तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जब 10,000 मंथली आपका खर्च हो रहा है, 10-15,000 रुपए महीने में नाश्ता चला जाता है। और जब चुनाव लड़ा जाता है 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च हो जाता है तो भ्रष्टाचार तो हो गई। बिल्कुल होगा। तो ऐसे में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस चीज को नहीं ध्यान दे रही। नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं दे रही। अब देखिए फिलहाल इस सभी संबंध में आप सबकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अवगत कराएं, और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन पर जाकर ऑल को प्रेस कर दें। जय हिंद साथियों जी। गौशाला बनवा रही है, गौशाला में सारा अधिकारी पैसा खा रहे हैं, सारा पैसा अधिकारी खा रहे हैं। अगर यही सरकार ग्राम वासियों के लिए एक गाय बांधने 1500 रुपये महीना हुआ, 1500 रुपये महीना अगर उसे टाइम से मिलते रहा, हर महीने की पहली तारीख को अगर 1500 रुपये मिलता रहा महीने का महीना, तो गौ समस्या खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी।